नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुथार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है एक कंपनी अपने सर्वर और क्लाइंट के बीच सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए SSL और TLS एन्क्रिप्शन का उपयोग करती है। जब क्लाइंट सर्वर से जुड़ता है तो सर्वर अपनी पब्लिक की क्लाइंट को भेजता है। कौन सी की भेजता है? पब्लिक की, ताकि क्लाइंट उससे डेटा को क्या कर सके? एन्क्रिप्टेड कर सके। पब्लिक की भेजता है, उससे वो डेटा को क्या कर सके? एन्क्रिप्टेड कर सके। एन्क्रिप्टेड डेटा केवल वही सर्वर डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास उसकी कौन सी की हो? प्राइवेट की हो। जैसे मैंने किसी को पब्लिक की शेयर की है, क्या की है? पब्लिक की क्लाइंट को भेजी है। अब क्लाइंट उससे डेटा को क्या करना चाहता है? एन्क्रिप्ट करें। एन्क्रिप्टेड डेटा केवल वही सर्वर डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास कौन सी की हो? प्राइवेट की हो। जिसके पास, जैसे कि मैंने किसी को डेटा का एक्सेस दिया है, तो डेटा का एक्सेस देने के साथ में उसके पास क्या हो? एक प्राइवेट की हो, लाइक जैसे कि पासवर्ड हो। तो सवाल क्या है? इस प्रक्रिया से संबंधित सही विकल्प क्या है? क्लाइंट सर्वर की पब्लिक की का उपयोग करके डेटा को क्या करता है? एन्क्रिप्ट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेटा के का डेटा भरा हुआ है। अब यहां से मैंने किसी क्लाइंट को कौन सी की दी है? पब्लिक की दी है। कौन सी की दी है? पब्लिक की दी है। पब्लिक की से क्या, और वो क्या कर सके? डेटा को एक्सेस करने के लिए क्वेरी करे। अब उसके बाद में क्या करे? डिक्रिप्ट करने के लिए डेटा को, जैसे इसने एक्सेस तो कर लिया, अब डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा। डेटा बाकी क्या होगा? इसको डेटा जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में शो नहीं होगा। तो उसको एक्सेस करने के लिए, उसको देखने के लिए क्या करना है? उसके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए, तभी वो उसको क्या कर सकता है? एन्क्रिप्ट कर सकता है। क्या करता है? डेटा को एन्क्रिप्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लाइंट सर्वर की प्राइवेट की को अपने पास सुरक्षित रखता है, ऐसा नहीं है। सर्वर अपनी प्राइवेट की सभी क्लाइंट को भेजता है, ऐसा नहीं है। सर्वर अगर सभी को प्राइवेट की भेज दी है तो कोई भी डेटा का क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। एन्क्रिप्टेड डेटा किसी भी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। एन्क्रिप्टेड डेटा सिर्फ वही पर्सन पढ़ सकता है जिसके पास क्या हो? जिसके पास उस सर्वर की क्या हो? प्राइवेट की हो। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स, कौन सा? रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है? तो विंडोज प्लस आर की का यूज करके, विंडो प्लस आर की का यूज करके, रन कमांड का यूज करके हम किसे ओपन करते हैं? रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। एक्सेल में पावर 3 की पावर 3, 3 या 9, 9 या 27 प्लस मॉड्यूल, क्या है? 4। जो रिमाइंडर है उसे क्या करता है? यहाँ पे प्लस करते हैं। फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो 27 प्लस 4 31, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3, तो 31। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 राइट। मॉड्यूल के अंदर जो रिमाइंडर रहता है, रिमाइंडर का यूज करते हैं जोड़ने के लिए। क्वेश्चन है विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए, क्या है? परमानेंटली डिलीट करना है। डायरेक्ट किस में ना जाए?
रिसाइकल बिन में ना जाकर डायरेक्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? देखिए डिलीट से क्या होता है, डिलीट से रिसाइकल बिन में जाता है। किस में जाता है? डिलीट करने पे रिसाइकल बिन में जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट, एल्ट प्लस डिलीट, एल्ट प्लस डिलीट नहीं होगा। शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करके हम क्या करते हैं, परमानेंटली डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? परमानेंटली परमानेंटली उसे डिलीट करते हैं। तो उसके लिए यूज करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की का। क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बिना माउस का उपयोग किए एक उपयोगकर्ता पूरे डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहता है, कौन सा शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करना चाहिए? क्या है? एमएस वर्ड में बिना माउस का उपयोग किए एक उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की का यूज करेंगे। एक मल्टीनेशनल कंपनी के नेटवर्क आर्किटेक्चर में हेडक्वार्टर में हाई स्पीड लैन, शहर की शाखाओं में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय शाखाओं के लिए वैन का उपयोग किया गया है। यदि डेटा पैकेट की लेटेंसी और एरर रेट को ध्यान में रखा जाए तो सबसे अधिक एरर प्रोन और हाई लेटेंसी लिंक कौन सा होगा? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के नेटवर्क आर्किटेक्चर में हेडक्वार्टर में हाई स्पीड लैन, अगर जितना छोटा एरिया होगा उतनी उसकी क्या होगी, स्पीड फास्ट होगी। में हाई स्पीड लैन शहर की शाखाओं में मेट्रोपॉलिटन एरिया और अंतरराष्ट्रीय शाखाओं के लिए वैन का उपयोग किया जाता है। एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए कौन से नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? अंतरराष्ट्रीय यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश के लिए वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यदि डेटा पैकेट की लेटेंसी और एरर रेट को ध्यान में रखा जाए तो सबसे अधिक एरर प्रोन और हाई लेटेंसी किस लिंक होगा? वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क में। किसमें होगा? वाइड एरिया नेटवर्क में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए लेन के अंदर कम होता है लेटेंसी और मेन के अंदर भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी में थोड़ा कम होता है। ज्यादा सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क में। एक शिक्षक ये जानना चाहता है कि किस शिक्षण विधि से छात्र की समझ और प्रदर्शन में सुधार आता है। शिक्षक अपने पाठ्यक्रम में छोटे छोटे परिवर्तन, कौन से छोटे छोटे परिवर्तन करके उसका तत्काल, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास तत्काल आया, देखकर तत्काल प्रभाव देखकर परिणाम का विश्लेषण करना चाहता है, तो वो कौन सा सोच सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए आधारभूत अनुसंधान, बेसिक रिसर्च नहीं, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। किसी भी चीज में तत्काल प्रभाव से आपको चेंजेस देखना है, उसके लिए क्या होगा? एक्शन रिसर्च